नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे ब्लूप्रिंट की जो हमें एक लगातार और मुनाफे वाली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करेगा। ये एक सीधी सादी बिगिनर्स के लिए बनाई गई गाइड है। तो क्या सच में कोई ऐसा फॉर्मूला है जिससे लगातार प्रॉफिट हो? ये सवाल तो हर ट्रेडर के दिमाग में घूमता है ना? अच्छी बात यह है कि हाँ, इसका एक ढांचा जरूर है और आज हम उसी ढांचे को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक कामयाब स्ट्रैटेजी का मतलब सिर्फ ये जानना नहीं होता कि कब खरीदना है। नहीं, ये एक पूरे सिस्टम के बारे में है और इस नींव को समझना ही कामयाबी की तरफ पहला कदम है। इसे ऐसे सोचिए जैसे कोई घर बना रहा हो। अगर नींव ही कमजोर है तो क्या वो इमारत टिक पाएगी? कभी नहीं। ट्रेडिंग का भी आप समझिए बिल्कुल यही हिसाब है। बिना मजबूत नींव के कोई भी स्ट्रैटेजी आखिरकार ढह जाएगी। तो ये है वो 5 जरूरी हिस्से जो मिलकर एक पूरा ट्रेडिंग सिस्टम बनाते हैं। कौन सा बाजार चुनना है, किस टाइम फ्रेम पर काम करना है, ट्रेड में घुसने के नियम क्या होंगे और निकलने के क्या, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इन सब के ऊपर है रिस्क मैनेजमेंट जो सब कुछ कंट्रोल करता है। रिस्क मैनेजमेंट, यही है वो नींव जिसकी हम बात कर रहे थे। ये वो नियम है जो आपको बाजार में टिके रहने में मदद करते हैं, खासकर तब जब मार्केट आपके खिलाफ जाने लगे। और ये है वो सुनहरा नियम। किसी भी एक ट्रेड पर अपनी कुल जमा पूंजी का 1 से 2% से ज्यादा का जोखिम कभी मत लीजिए। हाँ, सुनने में थोड़ा बोरिंग लग सकता है, पर यकीन मानिए यही अनुशासन आपको लंबे समय तक इस खेल में बनाए रखेगा। तो थ्योरी बहुत हो गई, अब आते हैं प्रैक्टिकल चीजों पर। यहाँ एक बहुत ही खास और असरदार स्ट्रैटेजी है जो ट्रेंडिंग मार्केट्स में, मतलब जब बाजार एक दिशा में चल रहा हो, तब बहुत अच्छा काम करती है। तो ये एक 5 स्टेप का प्रोसेस है। पहला कदम, मूविंग एवरेज से पता लगाओ कि ट्रेंड किस तरफ है, ऊपर या नीचे। दूसरा, इंतजार करो कि कीमत थोड़ा वापस आए, जिसे पुल बैक कहते हैं। तीसरा, RSI जैसे इंडिकेटर से कंफर्म करो कि ट्रेंड में अभी भी दम है और बस आखिर में अपने स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ ट्रेड ले लो। चलिए इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि बिटकॉइन का भाव ऊपर जा रहा है। अब जैसे ही कीमत अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज के पास वापस आती है और RSI भी इशारा करता है कि मोमेंटम अभी भी मजबूत है, तो ये खरीदने का एक क्लासिक सिग्नल हो सकता है। ट्रेडिंग में ना हर बार सही होना जरूरी नहीं है। कमाल की बात है ना, अगर आप 100 रुपए का जोखिम लेकर 200 रुपए का मुनाफा कमाने का मौका देख रहे हैं, तो 50% से कम बार सही होने पर भी आप पैसा बना सकते हैं। इसी को कहते हैं पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी। तो स्ट्रैटेजी तो समझ ली, पर असली खेल तो कहीं और है। अब जरा उस हिस्से पे ध्यान देते हैं जो ट्रेडर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है, साइकोलॉजी, यानी कि मानसिक अनुशासन। स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ है वो आदतें जो अकाउंट खाली कर देती हैं, जैसे बहुत ज्यादा ट्रेड करना या नुकसान को बस बढ़ते हुए देखना, और दूसरी तरफ हैं वो काम जो लंबे समय में कामयाबी दिलाते हैं, यानी अपने नियमों पर टिके रहना और सब्र रखना। ये नंबर देखिए, ट्रेडिंग में कामयाबी 80% साइकोलॉजी है और सिर्फ 20% स्ट्रैटेजी। चौंक गए? पर यही सच है। दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी डर और लालच के सामने फेल हो जाती है। अपने इमोशंस को काबू करना ही असली गेम है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। एक मुनाफे वाला ट्रेडर वो नहीं है जिसे कभी नुकसान नहीं होता। अरे वो है जो लगातार 6 ट्रेड हारने के बाद भी बिना डरे 7वां ट्रेड पूरे भरोसे के साथ ले सके। कामयाबी का मतलब परफेक्शन नहीं, बल्कि लचीलापन है। चलिए अब आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं कि कैसे हम खुद के लिए एक पर्सनल ट्रेडिंग प्लान बना सकते हैं। तो अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं, इसका भी एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है। पहले अपना बाजार और टाइम फ्रेम तय करो, फिर अपना एज यानी वो चीज ढूंढो जो आपको दूसरों से बढ़त दे। इसके बाद पुराने डेटा पर उसे टेस्ट करो, जिसे बैक टेस्टिंग कहते हैं। फिर बिना असली पैसे के पेपर ट्रेडिंग करो, और जब भरोसा आ जाए तो असली बाजार में बिल्कुल छोटे साइज से शुरुआत करो। और इस एक बात को हमेशा याद रखिए, सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी वो नहीं है जिसका विन रेट सबसे ज्यादा हो। नहीं, सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी वो है जिसे आप लगातार बिना चूके फॉलो कर सकते हैं, जो आपके स्वभाव और आपकी साइकोलॉजी से मेल खाती हो। तो मैं आज का यह विश्लेषण एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। वो एक नियम कौन सा है जिसे आप 100% फॉलो करने का वादा कर सकते हैं? चाहे वो 1% रिस्क का नियम हो या हमेशा स्टॉप लॉस लगाने का, बस उस एक नियम को चुनिए और उसे अपनी आदत बना लीजिए। यहीं से अनुशासित ट्रेडिंग की असली शुरुआत होती है।